गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट द एक्टिव साइट। हम लोग देख चुके हैं कि एक्टिव साइट वो रीजन होता है एंजाइम का जो एक्चुअल कांटेक्ट में आता है विद दैट ऑफ अ सबस्ट्रेट। तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। ये तो बात क्लियर है कि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एक रूल है, द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट शुड हैव अ स्पेसिफिसिटी इन बिटवीन देमसेल्व्स, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक लॉक है, वो लॉक की जो की है वो स्पेसिफिक होती है, वो उसी लॉक को लगती है। वैसे ही एंजाइम का भी होता है कि एक्टिव साइट में फिट होना चाहिए, ऐसा ही उसका सबस्ट्रेट उसके अंदर में आना चाहिए एंजाइम के, तभी वो प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट कर पाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं उसका कि अगर स्टार्च है, स्टार्च को डिग्रेड करना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ अमाइलेज नाम का एंजाइम ही मदद कर सकता है। तो अमाइलेज एंजाइम का एक्टिव साइट बना है बाइंडिंग विथ अ सबस्ट्रेट दैट इज स्टार्च, एंड वो उसको माल्टोज और माल्टोज में कन्वर्ट कर सकता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन को। लाइक दिस वे लिपिड्स अगर है तो उस पर ओनली एंड ओनली लाइपेज एंजाइम एक्ट कर सकते हैं। लैक्टोज अगर है तो उसके ऊपर ओनली बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम एक्ट। तो ये तो रूल है कि देयर शुड बी अ स्पेसिफिसिटी बिटवीन दी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। तो स्पेसिफिसिटी क्या होती है? वो कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है। तो एक एंजाइम के एक्टिव साइट में अमीनो एसिड जो सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आते हैं उनको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट अमीनो एसिड। तो सब लोचा यही पे होता है कि वो एक्टिव साइट का साइज एंड शेप अगर सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंटरी है तो ही वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला है। और वो अमीनो एसिड जो है, तो वो अमीनो एसिड को अगर एनर्जी चाहिए तो कोएंजाइम और कोफैक्टर्स वहाँ पे होने चाहिए, क्योंकि अगर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ानी है, कोई भी रिएक्शन की एक्टिविटी, आपको बायोकेमिकल रिएक्शन की एक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके लिए एंजाइम लगता है। और एंजाइम की एक्टिविटी अगर एक्सेलरेट करनी है तो उसके लिए हमको कोएंजाइम एंड कोफैक्टर लगते हैं जो एक्टिव साइट को एक्सेलरेटेड स्टेट में रखते हैं। तो वो एक्टिव साइट में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक की जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके, वो हम लोग अब देखते हैं। तो उसका साइज एंड शेप मैंने तो अभी बोला है कि उसका साइज एंड शेप शुड बी कॉम्प्लीमेंटरी विद दैट ऑफ सबस्ट्रेट। सेकंड थिंग इज दैट इट हैज़ a flexibility, the structure should be in a flexible form। तो फ्लेक्सिबल फॉर्म में नहीं होगा तो उसका प्रोडक्ट कन्वर्जन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज डैट अगर वो एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक्टिव साइट में बाइंडिंग होना है तो इसके लिए अगर कुछ आयंस है अमीनो एसिड का एक्टिव साइट के अंदर के अमीनो एसिड का आयनाइजेशन हो चुका है तो पॉजिटिव चार्जेस निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे, माने अपोजिट आयंस अट्रैक्ट अपोजिट आयंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन होगा तो मे बी इन वन कंडीशन पॉजिटिव और निगेटिव का इंटरेक्शन होगा, बाय दैट मीन्स देयर विल बी सबस्ट्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और जब एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड होता है तो बाइंडिंग होता है माने क्या, उन लोगों के बीच में बॉन्डिंग का कुछ लोचा होता है। तो वहाँ पे कौन कौन से बॉन्डिंग होते हैं? परमानेंट तो होने नहीं चाहिए क्योंकि सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट में। तो कौन कौन से बॉन्डिंग है वहाँ पे? आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पे काम कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे वीक होता है तो वो उन लोगों के सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में हो सकता है, या वॉन्डरवॉल फोर्सेस वहाँ पे होने चाहिए जब एंजाइम का एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को बाइंड होता है उस वक्त। तो इससे क्या होगा कि वो बॉन्ड वीक रहेगा दोनों के बीच में। एंजाइम का एक्टिव साइट क्या करेगा? सबस्ट्रेट के कुछ बॉन्डिंग बेंड कर देगा और कुछ केमिकल ग्रुप बेंड होंगे, कुछ बॉन्डिंग सबस्ट्रेट के अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे और उसके बॉन्ड अगर टारगेट बॉन्ड्स जो होंगे वो अगर चेंज होते हैं तो डेफिनेटली सबस्ट्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऐसे है कि उसका जियोमेट्रिकल शेप जो होता है एक्टिव साइट का वो कॉम्प्लीमेंटरी होना चाहिए विद डैट ऑफ अ सबस्ट्रेट।
उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में बाइंडिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, और सिर्फ बाइंडिंग से काम नहीं चलेगा विद डेट ऑफ अ सबस्ट्रेट, इट शुड हैव अ कैटालिटिक पावर। वह एक्टिव साइट में अगर कैटालिटिक पावर नहीं है तो वहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा ही नहीं और प्रोडक्ट तैयार तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्राइटेरिया हियर इज डेट फॉर एक्सेलरेशन ऑफ enzyme substrate reaction, स्पेसिफिक नो डाउट स्पेसिफिक कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स आएंगे, तो उसमें बहुत सारे विटामिन्स या कुछ मेटल आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, जिंक जैसे मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, वो एक्सेलरेट करेंगे वो एंजाइम की रिएक्शन को, और बाय दैट मीन्स मोर एंड मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। अगले पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा है कि हाइड्रोफोबिसिटी, कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, माने उनको पानी अच्छा नहीं लगता है, तो वो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो सबस्ट्रेट के ऊपर होंगे, वैसे ही अमीनो एसिड हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड एंजाइम के एक्टिव साइट में होने चाहिए। तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इन ऑन ए सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन एक्टिव साइट अट्रैक्ट ईच अदर। वैसे ही हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड के बारे में होता है कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप अगर है, हाइड्रोफिलिक माने वो वाटर लविंग होते हैं अमीनो एसिड्स, तो वो वाटर एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो एक्टिव साइट में अगर वैसे हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड है तो सबस्ट्रेट के बाइंडिंग के लिए सबस्ट्रेट के ऊपर भी वो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होने चाहिए। तो वो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड अट्रैक्ट हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड एंड हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अट्रैक्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ऑन अ सबस्ट्रेट। तो ये क्राइटेरिया भी यहाँ पे अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज बिटवीन द एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट का अगर एक्टिव साइट में बाइंडिंग होना है तो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पोलर मोलेक्यूल माने क्या कि पोलर मोलेक्यूल जो होते हैं तो वो अमीनो एसिड जो होते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, तो उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो वैसे ही टाइप के अमीनो एसिड को अट्रैक्ट करेंगे व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ डेट ऑफ सबस्ट्रेट। तो सर्टन अमीनो एसिड इन एक्टिव साइट अट्रैक्ट स्पेसिफिक अमीनो एसिड और वो रिपेल करने चाहिए। तो अगर सबस्ट्रेट के साथ में है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, तो वो अलग टाइप के होने चाहिए, और अगर प्रोडक्ट तैयार हो चुका है तो वो अट्रैक्शन ख़त्म होना चाहिए एक्टिव साइट के और सबस्ट्रेट के बीच में का, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी न्यू प्रोडक्ट हैज़ बिन फॉर्म इन दैट कंडीशन, तो उसका रिपल्शन होना चाहिए। उस हिसाब से वो एक्टिव साइट के कांटेक्ट में और सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में या प्रोडक्ट के कांटेक्ट में जो कोई भी अमीनो एसिड है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। कुछ नॉन पोलर अमीनो एसिड्स होंगे, तो नॉन पोलर अमीनो एसिड अगर एक्टिव साइट में है तो वो अट्रैक्ट भी नॉन पोलर अमीनो एसिड को करेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर के। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी ये फैक्टर है जो एंजाइम सबस्ट्रेट के रिएक्शन में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐसे कंसिडर करते हैं हम लोग। और लास्ट पॉइंट है कि हम लोग अगर एक ही एंजाइम के ऊपर अगर एक एक्टिव साइट कंसिडर करते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट द एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन ऑन अ लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल। तो या कोई नेचर में भी देखते हैं तो कुछ एंजाइम होते हैं उनको ओनली वन एक्टिव साइट इज़ देयर, बट कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको मोर देन वन एक्टिव साइट होती है। थैंक यू।